नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं डीबीएस टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। न कहीं बिजली, न कहीं सड़क, पूरे सांप्रदायिक तनाव, जातीय उन्माद, लूट, अपहरण, कहीं भी कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी। यहां तक कि पटना उच्च न्यायालय को अपनी टिप्पणी करनी पड़ी कि बिहार में शासन नहीं चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। इस परिस्थिति से आदरणीय नीतीश कुमार ने कहां से कहां बिहार को लेकर खड़ा किया है। और भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि देश में एक अलग अंदाज से काम करने वाले, बिहार को विकासहीनता के अंधकार से लाकर एक विकास के चौराहा पर खड़ा करने वाले बिहार के शिल्पकार आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि सीतामढ़ी के लोकसभा का उम्मीदवार बनाने का उन्होंने काम किया और आपके दरबार में आपका आशीर्वाद और समर्थन लेने के लिए भेजा है। आदरणीय इसमें समर्थन है आदरणीय भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का, लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय चिराग पासवान जी का और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो इन सभी लोगों के समर्थन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार बनके, तीर छाप का उम्मीदवार बनके आपके सामने आया हूं। मैं फिर से बार बार आदरणीय नीतीश कुमार के काम को अगर कोई गिनाए तो मैं समझता हूं कोई 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन में नहीं गिना सकता है, क्योंकि हम लोगों ने वो काल देखा है, वो काला अंधकार, वो काल हमने देखा है जो 15 साल जिसमें राष्ट्रीय जनता दल की अंधकार थी और बदसलूकी जो बदइंजाम था पूरे बिहार में, वो हम लोगों ने देखा है। 1 मिनट कभी बिजली के माध्यम से होते रहेगा, इस तरह का काम वो लोग करते थे। न कहीं बिजली, न कहीं सड़क, पूरे सांप्रदायिक तनाव, जातीय उन्माद, लूट, अपहरण, कहीं भी कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी। यहां तक कि पटना उच्च न्यायालय को अपनी टिप्पणी करनी पड़ी कि बिहार में शासन नहीं चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। इस परिस्थिति से आदरणीय नीतीश कुमार ने कहां से कहां बिहार को लेकर खड़ा किया है। और 18 साल हो गए, उससे पहले भी केंद्रीय सरकार में माननीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और एक दाग हमारे नेता नीतीश कुमार के दामन पर आज तक कोई नहीं लगा सका है। ये हमारे लिए बहुत गौरव और सौभाग्य की बात है। तो आपके सामने आए हैं, आपके दरबार में आए हैं। जो काम नीतीश जी ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, वो माननीय संजय झा ने आपको बताया। पूरे देश में कहीं भी त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए आज तक नहीं हुआ। आदरणीय नीतीश जी ने किया ताकि हमारी महिला शक्ति जो है वो घर से बाहर निकलकर समाज का हिस्सा बन सके। मैं समझता हूं आज जितने जिला परिषद हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, सभी जगह आप देखते हैं, प्रमुख हो, सारे जगह मेयर हो, कई जगह हम देखते हैं सब अति पिछड़ा समाज के जिला परिषद के अध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं। ये आदरणीय नीतीश कुमार का काम है और अजूबा काम है और पूरे देश में इसकी चर्चा होती है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हो रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज तो सब जगह शुरू हो गए, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है। पहले था कहीं शिक्षा का तो नाम बताइए। आज समय पर परीक्षाएं हो रही हैं, समय पर रिजल्ट निकल रहा है, हर तरफ विकास ही विकास दिखाई देता है। ये धन्यवाद मैं देता हूं नीतीश कुमार को। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी काम किया है, 10 साल से प्रधानमंत्री बन के हैं और कोरोना में कितना कमाल का काम किया उन्होंने। दुनिया में सबसे पहले कोरोना की दवा बनी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में बनी। और अगर वो कोरोना का दवाई हुआ, कोरोना का पूरे देश में उसका वितरण किया गया, जिससे करोड़ों लोगों की जान बचने का काम हुआ है। तो हम ऐसे दल के, ऐसे लोगों का उम्मीदवार बन के आए हैं जिन्होंने आप लोगों का सेवा किया है। आदरणीय नीतीश जी ने सेवा किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सेवा किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने का भी काम पूरे दुनिया में किया है। इन्हीं के उम्मीदवार हम बन के आए हैं, तीर छाप लेके आए हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ में हैं, चिराग पासवान जी भी साथ में हैं और जीतन राम मांझी जी भी साथ में हैं। हमने जो काम किया है 20-22 साल में,
हम तो घूम चुके, पूरे 212 पंचायत मेरा पूरे लोकसभा का खत्म हो गया। कोई दूसरा उम्मीदवार आपको 10% भी इतना घूम नहीं सकता है। धन्यवाद है आदरणीय हमारे नेता का, आदरणीय नीतीश कुमार का, जिसका जिक्र आदरणीय सांसद संजय झा जी ने कहा कि 4 महीना 5 महीना पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमारी उम्मीदवारी की घोषणा यहां कर दी थी। और जब मैं उस समय आया था, मैं घूमना शुरू कर दिया था। उस समय पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि साहब आप उम्मीदवार बन के घूम रहे हैं, क्या लगता है आप जीत जाएंगे चुनाव? मैंने कहा निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। जिनको आशीर्वाद प्राप्त हो नीतीश कुमार का, वो नहीं चुनाव जीतेगा तो कौन जीतेगा? तो उन्होंने कहा आप क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे? मैंने कहा मैं तो समझता हूं मैं 1.5-2 लाख से कम जीत जाऊंगा। याद रखिए वो महागठबंधन का काल था और थोड़े ही दिनों में परिस्थिति बदली और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जब होने लगे तो फिर से पत्रकार आए, पूछने लगे कि साहब आप कह रहे थे कि 1.5 लाख 2 लाख से जीतेंगे, अब क्या परिस्थिति है? मैंने कहा अब दुगुना वोट से जीतूंगा। उस समय 2 लाख से जीता, अब 4 से 5 लाख से जीतूंगा। तो उसके बाद पूछने लगा आपके सामने कौन आ रहा है लड़ने के लिए? मैंने कहा कोई कैंडिडेट खोजने का काम हो रहा है, मिल नहीं रहा है। सुबह कोई जाता है, शाम को जाके कह देता है, इनकार कर देता है कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। नीतीश कुमार का उम्मीदवार वहां घोषित हो चुका है, उसके सामने हमारी हिम्मत नहीं है लड़ने की। फिर भी मुझे जीत किया कि ये बताइए कोई भी जो आएगा आप अब जो है कि वो कौन आएगा सो बता दीजिए, फिर से नाम कोई संभावित नाम बता दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन वही आएगा जिसके किस्मत में बिहार में सबसे ज्यादा वोट से हारना लिखा होगा, वही आएगा मेरे सामने लड़ने के लिए। तो वही परिस्थिति है, जहां जाता हूं आदरणीय नीतीश जी का काम बोलता है। क्या रास्ते बनाए गए हैं, सटासट आप पटना से चलिए रात के 11 बजे और यहां 1 बजे 1:30 बजे पहुंच जाइए 2.5 घंटे में। यही वो जगह है। हम लोग रूनी सैदपुर में खड़े हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री ने उसको झेला है, हम लोग के साथ भी झेला है। हम लोग जब आते थे, पटना से आते थे और कटौझा में रुक जाते थे, सामान लेके उतरना पड़ता था। पहले ट्रैक्टर से पार करते थे, उसके बाद नाव से पार करते थे, रिक्शा से पार करते थे। अरे गधा जन्म हम लोग का छूट गया, गधा पर बैठ के पार नहीं करना पड़ा। हकीकत यही है। और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि बिहार का जब उन्होंने बागडोर संभाला तो सबसे पहला उद्घाटन किसी पुल का बिहार में हुआ तो कटौझा पुल का उद्घाटन हुआ, सबसे पहला। और सबसे ज्यादा पुल बने तो सीतामढ़ी और शिवहर मिला के बने, क्योंकि यहां जरूरत थी। नेपाल से पानी, बाढ़ का पानी आकर पूरे दोनों जिला को सत्यानाश करके रखता था। उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा पुल पुलिया बना है तो हमारे दोनों जिला में बना है। और जो अभी बातें उठी है, आदरणीय मुख्यमंत्री ने अभी सिर्फ 72 करोड़ रुपया पहला किस्त जो दिया है कैबिनेट से पारित करा के हमारे मां सीता के जन्मस्थली के लिए, मां सीता के प्रकट स्थली के लिए, वो पहला किस्त है। और आपको जान के खुशी होगी कि बिहार सरकार ने यह भी निर्णय ले लिया और पैसा आवंटित कर दिया गया है कि 50 एकड़ जमीन और वहां पर अधिग्रहण किया जाएगा ताकि भविष्य में उसका पूरी तरह से विस्तार हो सके। और पहली बार वहां एक कमेटी बना दी गई है जिसमें 2 सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के जज लोगों को उसमें रखा गया है कमेटी में। तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीरता के तरह से माननीय मुख्यमंत्री उस विकास, माता सीता मंदिर के विकास के लिए सोच रहे हैं, उस पूरे परिसर के लिए। मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।